मेरा नाम रीना सिंह है। आज मैं आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। चलिए, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि जिम्मेदारी क्या होती है। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य होते हैं वही उस व्यक्ति के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है। जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अब हम कुछ ऐसी जिम्मेदारियों को डिस्कस करते हैं जो एक सफल हाउसवाइफ या फिर कह लीजिए कि एक सफल नेटवर्कर की वाइफ में होनी चाहिए। सबसे पहले हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी खुद के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चलिए, इसे मैं आपको अपने ही जीवन से रिलेट करके बताती हूँ। आपको पता है, मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट की शुरुआत अपनी शादी से पहले ही शुरू कर दी थी। हमारी एंगेजमेंट होने के बाद ही सर ने मुझे 5 किताबें पढ़ने को दी थी, और सिर्फ पढ़ने को ही नहीं दी थी बल्कि उनके नोट्स भी तैयार करने को कहा था। मैंने उन्हें पढ़ा और उनके नोट्स भी तैयार किए थे जो आज भी मेरे पास हैं, जिनसे मेरी खुद की समझ बढ़ी और मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हुआ। मैं आपको उन किताबों के नाम बताना चाहती हूँ। उन किताबों के नाम हैं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, लोक व्यवहार और द सीक्रेट। मेरा किताबें पढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। मुझे किताबों के अध्ययन के साथ साथ दिशा ट्रेनिंग लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मेरा बेटा 6 महीने का था तब मैंने अपने जीवन की पहली दिशा ट्रेनिंग ली थी, और अभी तक मैंने एक भी दिशा ट्रेनिंग मिस नहीं की है। मेरे जीवन में दिशा ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिससे मेरी सेल्फ इमेज बढ़ी है, मेरे ड्रीम्स बढ़े हैं और मेरा माइंडसेट हुआ है। दूसरा, हमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी परिवार के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि हमें बड़ी सफलता बिना जिम्मेदारियों के ही मिल गई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हमें जो भी कुछ मिला है उसके पीछे हमारे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस जुड़े हुए हैं। जैसे जब हमारी शादी हुई थी तब सर ने मुझे ज़्यादा समय नहीं दिया था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने मुझसे शादी की है या अपने बिजनेस से शादी की है। बट थैंक्स टू द बुक्स एंड ऑब्वियसली टू माई डियर हस्बैंड, जिन्होंने पहले से ही मेरी सोच को डेवलप कर दिया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि किताबें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और मैं अपनी सभी बहनों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे किताबें ज़रूर पढ़ें, और यदि ना पढ़ पाएँ तो ऑडियो किताबें ज़रूर सुनें। वे ऐसा ना सोचें कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे किताबों की क्या ज़रूरत है। किताबें सभी के लिए आवश्यक हैं। मैं अपने जीवन की एक और घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी उसी दिन सर कानपुर में कोर ट्रेनिंग कर रहे थे। जब मैंने सर को फ़ोन करके बताया तो जानना चाहेंगे आप उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा, कोई बात नहीं है, आप घबराओ मत, आप जाकर एडमिट हो जाओ। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। थोड़ी देर तो बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जिस वक्त एक वाइफ को अपने हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैंने अपने आप को खुद संभाला। लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सी बहनें ऐसी परिस्थितियों में टूट जाती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाती हैं। हमारा बेटा प्री मैच्योर हुआ था, इसीलिए सर ने उसी दिन उसे आईसीयू में एडमिट करवाया, और अगले ही दिन सर बालाजी कोर ट्रेनिंग करने चले गए। फिर भी मैंने सर से कोई शिकायत नहीं की और सर को मीटिंग के लिए जाने दिया और अपनी और अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारी ली। आपको क्या लगता है कि अगर मैंने खुद को डेवलप नहीं किया होता तो क्या मैं ये सब कुछ कर पाती? नहीं। लेकिन अगेन थैंक्स टू द बुक्स एंड टू माय डियर हस्बैंड, जिन्होंने मुझे
पहले से ही डेवलप किया। इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने में मेरी फैमिली ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है। मेरे जीवन में और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन मैं सभी घटनाएं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। मेरा इन घटनाओं को आपसे डिस्कस करने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी जिम्मेदारियों की ताकत को समझें और जिम्मेदार बनें। मैं अपनी सभी बहनों से एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं चल रही होती हैं, तब परिवार में लाइफ पार्टनर के बीच कार्य व समय का एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियों में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करें, उनका बिजनेस में सपोर्ट करें, फैमिली के छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी लें, विश्वास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहें और उनका मनोबल बढ़ाएं। तीसरी जिम्मेदारी होती है टीम की जिम्मेदारी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी टीम की जिम्मेदारी लें। जब टीम का कोई भी सदस्य या लीडर आपके घर पर आए तो उनके प्रति सम्मान और सत्कार का भाव रखें। और मैं एक विशेष जिम्मेदारी के विषय में भी बताना चाहूँगी, जो हमारे व्यापार और हमारे परिवार दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें मैं यह बताना चाहती हूँ कि अपने घर में अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि आपके घर में और आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन हो सके। और इसकी जिम्मेदारी हम बहनों की है। जब तक हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगी, तब तक ना तो हमारा व्यापार चलेगा, और जब व्यापार ही नहीं चलेगा तो परिवार कैसे चलेगा। इसीलिए मेरा सभी बहनों से अगेन अनुरोध है कि हम 100% यूज़र बने। अब मैं आपको जिम्मेदारी लेकर निभाने के कुछ फ़ायदे बताना चाहूँगी, जो मुझे मेरे जीवन में मिले हैं। जिम्मेदारी लेने से मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। जिम्मेदारी लेने से मेरे को जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिम्मेदारी लेने से मेरी खुद की सेल्फ इमेज डेवलप हुई है। जिम्मेदारी लेने से मेरे को जीवन में बहुत सारे नए अनुभव मिले हैं। जिम्मेदारी लेने से मेरी निर्णय लेने की पावर बढ़ी है। जिम्मेदारी लेने से मेरी रिश्तों को समझने की समझ बढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां भी उसी व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो व्यक्ति उन्हें कंधे पर उठा सकता है। मानते हैं आप लोग? अब मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी और एक ही मैसेज दूंगी कि आप कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें, क्योंकि आप जब जब अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तब तब आप अपने जीवन की खुशहाली और सुख समृद्धि से वंचित रह जाते हैं। मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।